ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष व्यंजन संधि का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने व्यंजन संधि के 4 नियमों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पष्ट किया है। यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस प्रश्नोत्तरी को आप धैर्य के साथ फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने विगत वर्षों के संपूर्ण पूछे गए प्रश्नों को अंकित किया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्नावली में मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक सीमित है। 20 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। आगे देखिएगा। इस प्रश्नोत्तरी में मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है हमारा वागीश। वागीश में कौन सी संधि है हमारी? वागीश में हमारी व्यंजन संधि है। वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब ये कैसे हुआ? चलो हम इसको समझाने के लिए हम पहले तो इसके सामान्य चीज़ें जानेंगे। सामान्य चीज़ क्या है हमारे? अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये क्या हैं? अगर आप लोगों को घोष, अघोष, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ मेरी वर्णमाला की वीडियो देखिए। उसमें से मैंने वर्णमाला को पूरी आसान तरीके से, सरल तरीके से समझाया हुआ है, जिसमें मैंने 80 प्रश्न अंकित किए हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन। हाँ, वर्ग का हमारा पहला कौन हो गया? क होगा। जैसे हम क वर्ग लेते हैं तो क और ख, तो हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में कितने होते हैं? 5 दूना 10 ये हो गए, और 10 ये हो गए, और 3 ऊष्म हो गए। ऊष्म कौन से? तालबी सौ, मूर्धांती सौ और दंती सौ। ये हमारे कुल कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक। और अघोष व्यंजन कौन कौन से? अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी? 31 है। 31 कौन कौन से? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ और सभी स्वर। हमारे टोटल मिलाकर कितने? 31 हैं। 31 हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, वो। ठीक हो गया। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तालबी सौ, मूर्धांती सौ, दंती सौ। और टोटल हमारे कितने हो गए? 31 हो गए। यह हमारे अघोष हो गए, घोष हो गए। ठीक। अब ऊष्म व्यंजन भी आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम नियम की ओर। अब हमारा नियम क्या कहता है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, ठीक, और तालबी सौ, मूर्धांती सौ, दंती सौ के बाद यदि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और सभी स्वर आए तो क्या होता है? इसका हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलो मैं आराम से आपको, जैसे मैं क वर्ग का लेता हूँ। जैसे क वर्ग का क, ख, ग, ग। हमने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया। ठीक। और उसके बाद क्या लिया हमने? तालबी सौ, मूर्धांती सौ, दंती सौ और ह। ये हो गया। के बाद यदि हमारा तीसरा कौन सा है? क वर्ग का तीसरा क्या है? ग लिया, ग हो गया, और घ हो गया, और अंग हो गया। यानी कि क वर्ग का लिया था हमने, तीसरा भी ले लिया, चौथा भी ले लिया, पांचवा वर्ण भी ले लिया। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या आ गया हमारा? य, र, ल, वो। और क्या आ गया हमारा? सभी स्वर आ गए। सभी स्वर आए तो हमारा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। यानी कि तीसरा हो जाता है। किसका होगा तीसरा? इसका होगा। यानी कि क, ख, ग, घ, तालबी सौ, मूर्धांती सौ, दंती सौ
के बाद यदि ये आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। जैसे क का तीसरा क्या होगा हमारा, क का तीसरा हमारा ग होगा। उसी प्रकार चौ का तीसरा क्या होगा हमारा, ज होगा। ट का तीसरा हमारा क्या होगा, ड होगा। और त का तीसरा क्या होगा, द होगा। और प का तीसरा क्या होगा हमारा, ब होगा। समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको नियम याद नहीं होता तो आप संधि को पहचान सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं, यदि शब्द में हमें क्या दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए ग, ज, ड, द, ब। ये अगर हमें संधि में दिख जाए, शब्द में दिख जाए, तो हमारी कौन सी संधि होगी, वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, अविंदन। अब अविंदन में कौन सी संधि है, अविंदन में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुई, अविंदन में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। जैसे विग्रह करेंगे, अपि धन ईंधन, इन ध न। अब कैसे हुआ, यहाँ से हमने क्या लिया, वर्ग का पहला है, पहला क्या है हमारा, प वर्ग है। प वर्ग का हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तीसरे कैसा, प के बाद यदि प वर्ग आया, उसके बाद हमारा कोई भी स्वर आ गया, यानी कि ई आ गया, तो हमने प का क्या बना दिया, ब बना दिया। और ईंधन ऐसे ही होगा, तो हमारा क्या हो गया, विन ध न। ई इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो गया हमारा, अविंदन हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कैसे होता है, अब और भी समझ में आ जाएगा। अब्ज का सही विग्रह क्या है, सही विग्रह क्या है अब्ज का। अब अब्ज का सही विग्रह है अप धन ज। अब कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ नियम के अनुसार। अप धन ज, अब कैसे हुआ, पहला हमारा अ हो गया, हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ है, अ है यानी कि जो है, सॉरी जो है, ये तीसरा वर्ण है। जो किसका होता है, च छ जो। च वर्ग का तीसरा क्या है हमारा, जो है। और पहला हमारा क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो प का हम क्या बना देंगे, ब बना देंगे। ठीक, ये प आधा ही है, ठीक हो गया, ये प क्या है, आधा है। और बचा क्या हमारा, यहाँ पर जो बचा, तो क्या हो गया हमारा, अब्ज हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा 39वां, सदुपयोग में कौन सी संधि है, ये हमारी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे हुआ, पहला हमारा सत धन उपयोग, उपयोग। अब देखो हमारा त वर्ग आया, यानी कि त वर्ग का त आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्या आया, उ आ गया, यानी कि कोई स्वर आ गया, तो त का हम क्या बनाएंगे, क्या बना देंगे, तीसरा बनाएंगे, यानी कि त का तीसरा क्या होता है, त थ द। तो हमारा क्या हो गया, स द हो गया, द हो जाएगा इसका, तो हमारा क्या हो गया, स द। अब द को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगेगा, सदु प यो ग। समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है। अब अगला, अगला क्या है हमारा, हमारा प्रगतिहासिक। अब प्रगतिहासिक का क्या होगा, प्रगतिहासिक का सही क्या होगा, प्राक धन ऐतिहासिक। अब प्राक धन ऐतिहासिक कैसे हुआ, देखो क वर्ग आया, उसके बाद हमारा स्वर आ गया, तो क का हम क्या बना देंगे, ग बना देंगे। ठीक, ये यहाँ पर क्या हुआ हमारा, प्रा क का क्या बनाया, ग बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हमारा वर्ग का पहला क आ रहा है, उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है, स्वर आ गया तो हमने ग बनाया। और ए यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा हमारा, ऐ जुड़ जाएगा, तो ऐ प्र गए ती हा सी क। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा अब्ध। अब्ध भी उसी प्रकार का है, ये भी व्यंजन संधि है हमारा। ठीक, अब इसमें है क्या है, अप धन द। अब यहाँ पर हमारा प है, प का हम क्या बना देंगे, प का ब बना देंगे। अब ब कैसे, क्योंकि हमारा प वर्ग आया, फिर प वर्ग आया, तो ये हमारा त वर्ग का तीसरा है, क्या है, द, त थ द। उसके बाद हमारा
तीसरा आ गया, तीसरा वर्ण आया, प वर्ग का पहला प आया, फिर उसके बाद ये तीसरा आ गया, तो हमारा हमने प का क्या बना दिया, ब बना दिया। तो अब हमारा क्या हो गया, अ ब द, क्या हो गया, अब्द हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो अगला है हमारा षड दर्शन। षड दर्शन में क्या है हमारा, षड दर्शन में व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, जैसे षट धन दर्शन, दर्शन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारा ट वर्ग आया, ट वर्ग के बाद त वर्ग का तीसरा आ गया, तीसरा आया तो हमने ट का क्या बना दिया, तीसरा बना दिया, ठीक, ड बना दिया। तो हमारा क्या होगा, स ड द र स न, क्या हो गया, षड दर्शन हो गया, क्योंकि आधा ही था, आधा ही रहेगा। अगला है हमारा 43। 43 क्या है, मृणमय। अब मृणमय में हमारा कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। अब मृणमय में व्यंजन संधि कैसे हुई, अब यहाँ पर हम मृणमय को जानने के लिए, व्यंजन संधि जानने के लिए हमारा क्या होगा, हम नियम को जानेंगे। अब इस नियम को स्पष्ट करता हूँ मैं। यदि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है हमारा, जैसे वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, क होता है, च होता है, ट होता है, और ट होता है, त होता है, प होता है, के बाद यदि पांचवा आता है तो उसका क्या क्या हो जाता है, पांचवा हो जाता है। किसका होता है पांचवा, क का पांचवा हमारा क्या है, क ख, क का पांचवा अंग हो गया, च का क्या हो गया, य हो गया, ट का अण हो गया, त का न हो गया, प का म हो गया। तो ये हमारी क्या है, नियम है। यदि आपको नियम के अनुसार समझाऊं तो हमारा नियम ये हो गया। और ट्रिक, यदि शब्द में हमें क्या दिख जाए, अंगों दिख जाए, यो दिख जाए, अणो न म ये दिख जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी व्यंजन संधि होगी। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख गया है, अणो दिख गया है। अणो किसका है, ट वर्ग का है, ट वर्ग का अणु पांचवा होता है। चलो ये भी हो गया। अब इसमें कैसे हुआ हमारा मृणमय, मृण, यहाँ पर हो गया हमारा मृट, मृटमय, मय कैसे हुआ, मृटमय कैसे हुआ, देखो यहाँ पर यहाँ पर ट है, ट वर्ग का हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जा, ट वर्ग आए और उसके बाद हमारा पांचवा वर्ण आए, पांचवा वर्ण क्या आ रहा है हमारा, म आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये ट का क्या हो रहा है, हमारा पांचवा हो जाएगा। तो हमारा म्र, यहाँ पर ट का हम क्या बनाएंगे, म बनाएंगे, ठीक हो गया। और म्र, यह क्या हो गया हमारा, मृणमय हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, वांगमय। वांगमय है, यहाँ पर हमारा इसका सही क्या है, वाक्धनमय, वाक्धनमय ये आएगा हमारा सही उत्तर, क्या है हमारा, ये है। अब कैसे हुआ ये वाक, जैसे वाक है, वाक में क्या आ गया हमारा, क आ गया, क के बाद हमारा क्या आ गया, पंचम वर्ण आ गया, तो क का हमारा क्या हो गया, पंचम हो जाएगा। जैसे कैसे, वा, क का हमारा पंचम क्या है, अंगो है, वाक, और म तो म हो गया, वांग म य, वांगमय। ठीक, समझ में आ गया होगा। और उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा विराटनगर। अब विराटनगर में भी व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, जैसे हमने लिखा ट, विराट धन नगर। अब कैसे, ट के बाद यानी कि वर्ग का हमारा पहला वर्ण है ट, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, पांचवा वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, पांचवा वर्ण नौ है। ठीक हो गया, पांचवा वर्ण नौ का, नौ किसका है, नौ है हमारा त वर्ग का, त वर्ग का 9 है, तो पांचवा आ गया हमारा। तो अब ट किस में बदल जाएगा, हमारा पांचवा में बदल जाएगा। अब कैसे, वी रा, अब ट का हमारा क्या होता है, पांचवा ट का ण होता है, तो बी ण न ग र। समझ में आ गया होगा, ये हो गया हमारा विराटनगर। ठीक, अगला है हमारा अममय। अममय इसका क्या होता है हमारा, अपधनमय। इसका सही विकल्प क्या है, अपधनमय। अपधनमय कैसे हुआ, अप धन मय। अब देखो
वर्ग का पहला आ रहा है, वर्ग के पहले के बाद यदि पांचवा वर्ण आए तो हमारा किस में बदल जाता है, वर्ग का पहला वर्ण किस में बदल जाता है, हमारा पांचवा में बदल जाता है। तो प है, प का पांचवा क्या होता है, हमारा म होता है, म होता है तो अपमय, क्या हो गया हमारा, अपमय हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा 47वां का क्या है हमारा, जगन माता, जगन माता। अब जगन माता में कैसे हुआ, जगत धन माता, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर त वर्ग आया, वर्ग का पहला अक्षर क्या आएगा, त आया, और त के बाद हमारा पांचवा अक्षर आ गया, तो हमारा त किस में बदल जाएगा, पांचवा में बदल जाएगा। तो हमारा ज ग त का पांचवा क्या होता है, हमारा न होता है, जगन माता। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा उन्मिलन। उन्मिलन में क्या है हमारा, उत धन मिलन। उन्मिलन में क्या है, उत धन मिलन। उन्मिलन में उत धन मिलन। अब कैसे हुआ, तो वर्ग का पहला तो आया और उसके बाद हमारा क्या आ गया, पांचवा आ गया, तो हमारा तो किस में बदल जाएगा, पांचवा में बदल जाएगा। तो का पांचवा क्या होता है, हमारा न होता है, उन मी ल न। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्या है हमारा, सम्मति। सम्मति में कौन सी संधि है, सम्मति में भी हमारा कौन सी संधि है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि आएगा, व्यंजन संधि आएगा, व्यंजन संधि आएगा। तो हमारा व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, ऐसे इसका हो गया सप धन मति, सप धन मति। अब स तो हो गया। अब प वर्ग का पहला वर्ण क्या है, हमारा प है, उसके बाद पांचवा आ रहा है, तो प किस में बदल जाएगा, प हमारा पांचवा में बदल जाएगा। तो प पांचवा क्या होता है, हमारा म होता है, ठीक, म होता है। तो हमारा क्या होगा, सम्मति, क्या हो गया, सम्मति हो गया। मित्रों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि यह प्रश्नोत्तरी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं। अगले दिन हम